बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, एक चैनल है जो बहुत ही छोटी अप्रोच से शुरू हुआ था और आज वो बहुत बड़ी अप्रोच में है, और जिसका नाम है डीएचए वाली मेट। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों ने उस पर रिसर्च की, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा चैनल पहले किसी ने नहीं देखा था और ना ही इस तरीके का किसी के दिमाग में आइडिया आया था। लोगों ने इस चैनल को देखा, स्पेशली लेडीज़ ने, और कुछ ही महीनों में इनके लाखों फॉलोअर्स हो गए। अब यहाँ पे लोगों में एक तजस्सुस हुआ कि यार ये चक्कर क्या है। कुछ ने कहा ये मेड है, कुछ ने कहा ये मेड नहीं है, ये ओरिजिनल जो है एक्चुअली में ओनर है। तो यहाँ पर बहुत सारे सवालात का कहते हैं ना अंबार लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपनी नॉलेज के मुताबिक जितना वो वीडियो देख के समझ सकते थे बातें कहीं, अंदाजे दिए, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में अपने अंदाजे बताए। अब यहाँ पर उस मेड ने एक वीडियो में इस सवाल का भी जवाब दे दिया कि जो लोग कहते थे ये ओनर है, तो मेड ने वहाँ पे अपना घर भी दिखा दिया। मगर यहाँ पे मैंने ऑनेस्टली अभी 2 दिन हुए हैं जो मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं। उससे पहले मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं देखी थी। हाँ, सुना था मैंने, लेकिन कोई वीडियो नहीं देखी थी। आज 1-2 दिन से काफ़ी वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी और मैंने खुद देखी, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देख के मैंने भी कुछ तज्ज़िये किए हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मैं वो बताऊं जो पहले दिमाग में किसी के नहीं आई हो। क्योंकि ज़ाहिर है सारे कमेंट्स, सारे तज्ज़िये, सारी डिस्कशंस मैंने सुन ली थी और देख भी चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, रियलिटी जो है एक, क्योंकि देखें हर चीज़ की रियलिटी कोई आपको सामने आके बताता नहीं है, लेकिन इंसान अपनी अक्ल और शऊर अगर यूज़ करे तो कहीं ना कहीं वो रियलिटी के करीब पहुंच जाता है। यहाँ पर ये जो डीएचए वाली मेड जो है, ये एक्चुअल में, पहला मैं आपको पॉइंट के साथ बताती हूँ कि ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई भी मेड घर में इतनी लाडली हो जाए कि वो आपकी पर्सनल चीज़ें जो है वो शो ऑफ कर रही है। यूज़ करने की तो बात छोड़ दें, वो शो ऑफ भी कर रही है और यूज़ करते हुए भी शो ऑफ कर रही है। फिर यहाँ पर सिर्फ किचन ही नहीं, बल्कि वो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उनकी कबर्ड्स हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, जो उनके पार्सल्स हैं, वो तमाम चीज़ें हैं वो दूसरों को शो ऑफ कर रही है। कोई भी ओनर कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे घर की प्राइवेसी को जो है ख़तरनाक हद तक आप रिवील करें। और आप ये भी देखें कि लाखों की चीज़ें खाने की, लाखों की चीज़ें पहनने की, लाखों के पार्सल्स वहाँ मंगाए जा रहे हैं। तो क्या एक मेड की इतनी वर्थ है कि वो ये तमाम चीज़ें शो ऑफ कर सके? और फिर जो वीडियोस बनाई जाती हैं वो A1 क्वालिटी की होती हैं। ये वीडियो किसी मोबाइल की बनी हुई नहीं, बड़े टेक्निकल कैमरे से बनाई गई हैं, जिसमें हर चीज़ को फोकस करके दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार उसने तो अपना घर दिखा दिया था, वो अपने घर लेके गई थी। क्वेश्चन ये है, घर में क्या उसने बैठे हुए दिखाया कि वो वहाँ बैठी हुई थी? उसने कोई चीज़ घर में बैठे हुए नहीं दिखाई थी। उसने एक, कहते हैं ना, एक आपको जस्ट ट्रेलर जो कहते हैं, हल्का सा वो शो ऑफ कर दिया था, और वो भी इसलिए ताकि लोग क्लियर हो जाए, लोगों के माइंड से ये बात निकल जाए कि ये ओनर है। सारे पॉइंट, सारी बातें रख के मैं एक तरफ आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि आइदर हम अपने आने वाले घर की, चाहे हेल्पर हो, चाहे मेड हो, चाहे मासी हो, चाहे 24/7 रहने वाली कोई काम करने वाली हो, हम उसके साथ कितने ही अच्छे हों, अपने साथ बिठा के खाना खिलाएं, जो हम खाते हैं वो ही खिलाएं, लेकिन क्या हम अपने घर की पर्सनल चीज़ों की वीडियो, क्या हम अपनी वो चीज़ें, पहनने की चीज़ें, पीआर, अपना किचन, अपना फ्रिज, और वो चीज़ें जो हम दूसरों के सामने शो ऑफ नहीं करना चाहते, वो हम वीडियो बनाने की परमिशन देंगे? नहीं। और फिर उसमें आपने ये देखा कि इनकी ओनर कौन है, और इसने कहा कि एक नाश्ता मैंने अपनी मैम के लिए बनाया, एक उनके हस्बैंड के लिए, और एक अपने लिए। साहब बोला तो ज़ाहिर है हस्बैंड होंगे या वल्लाह आलम भाई है, कोई जेंट्स हैं, एनीवे। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये ओनर बहुत नरम दिल है यार, उसको खाना खिलाती है अपने जैसा, और उसकी इनकम का उसने बहुत बड़ा हैंडसम इंतज़ाम किया हुआ है। मोस्टली लोग यही कह रहे हैं, मगर अकल जो है वो कहती है कि दोनों तरफ सोचो। देखिए यहाँ पर
जो एनालिसिस दे रहे हैं ना लोग, वो सिर्फ अपनी सोच के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, और यहाँ पे जो सोचते हैं, जो देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली मैं भी आप लोगों को वो तज्जिया दे रही हूँ जो कि मैंने ये तमाम वीडियोस देखने के बाद सोचा कि एक औरत अगर एक घर में काम करती है, वो वहाँ के मुस्तकिल सारी प्राइवेसी रिवील कर रही है, तो भाई ऐसी मेड जो है, ऐसी ओनर कौन होगी जो बोलेगी तुम मेरे घर को फना कर दो, फिल्ला कर दो, मेरे पीआर जो है वो तुम पार्सल्स खोल के दिखा दो, मेरा फ्रिज खोलो, मेरा किचन खोलो, मेरी जो फिटिंग हो रही है घर में वो खोल दो, ठीक है, जो नए नए फर्नीचर आ रहा है वो सारी चीज़ें खोल दो, मगर तुम कमा लो। तो ऐसा एक दिन ऐसा होगा ऐसी ओनर के साथ कि वो जो है मेड की जगह पे होगी और मेड जो है वो ओनर की जगह पे होगी। तो एक्चुअल सिचुएशन यहाँ पे ये है कि ये मेड जो है ना, इनको इनकी ओनर बेवकूफ़ बना रही है, और ये मेड हम सबको मिलकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो दोनों बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें। ये वीडियो जो है जितनी क्लैरिफिकेशन के साथ बनाई जाती है, एक एक चीज़ को जो है शो ऑफ किया जाता है, और आप ये देखें कि ज़्यादातर उन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है जो प्रोडक्ट यूज़ करने की है, यानी कि इधर वो किचन का कोई कोना साफ़ करने का हो प्रोडक्ट, या किचन के चूल्हे साफ़ करने की प्रोडक्ट हो, ठीक है, या वो फ्रिज की सफाई की प्रोडक्ट हो, या वो मॉप लगाने की प्रोडक्ट हो, ठीक है। अब जब बात आती है पार्सल्स की, तो पार्सल्स जब खोले जा रहे हैं तो पार्सल्स ऐसे ही नहीं खोले जा रहे हैं, उन पार्सल्स में जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, उन तमाम चीज़ों को प्रोमिनेंट किया जा रहा है। उसमें से मैंने देखा है कि कुछ ब्रांड तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं उनको, कुछ हम उनसे अननोन हैं। तो एक चीज़ को हाईलाइट करवाना, फिर जब फ्रिज खुलता है तो उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की हमें प्रोडक्ट दिखती हैं, जिनमें से कुछ को हम दूर से समझ जाते हैं हाँ यार ये उस ब्रांड की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओनर है, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं जहाँ तक मेरा पॉइंट जाता है कि ये ओनर जो है ये मिली हुई है मेड के साथ, दोनों का कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, ठीक है। और एक्चुअल जो इसमें मतलब है, एक्चुअल जो गर्ज है वो ओनर की है, और ओनर ने मिल के मेड के साथ अपना चैनल बनाया, और इस चैनल की जो एडिटिंग होती है वो ओनर ही के घर में होती है, क्योंकि एक रूम है उसमें बाकायदा कंप्यूटर है, और बाकायदा लग रहा है कि यार कोई एडिटिंग या कोई शोबिस से या कोई सोशल प्लेटफॉर्म से लिंक रखने वाला बंदा या बंदी ही है। वहाँ तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, माइक्स नज़र आ रहे हैं, लैपटॉप है, पीसी है, गिटार्स वगैरह हैं, तो लग रहा है कि कंसर्न किसी शोबिस से है। अब किससे है वल्लाह आलम। फिर यहाँ पर एक इन्होंने एक ड्रेस दिखाया, आई थिंक बिल्कुल स्लीवलेस मैक्सी थी, और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में वो पहनी जाती है, जो कि हम नॉर्मल सोशल कल्चर में नहीं पहनते। उस मैक्सी को दिखा के कैमरे के सामने शो ऑफ करने का क्या तुक बनता है, मुझे बता दें। वो तो बिल्कुल यानी कि डांस पार्टी या क्लब में पहने जाते हैं वो कपड़े, और जिसको वो मेड खुद भी कह रही है कि मैंने अपनी बाजी से बोलूँगी कि बाजी ये तो फटी हुई मैक्सी है, जबकि वो फटी हुई नहीं है, वो तो फैशन के लिए है, वो है होती इस तरीके की है। तो कुछ ना कुछ मकसद दिमाग में आ रहा है कि किस चीज़ों को प्रोमोट करने का कहीं ना कहीं तो कुछ पॉइंट बनता है। तो इस वीडियो में जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया है कि किसी चीज़ को प्रोमोट भी किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स हैं उसमें, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो उसमें ख़ास तौर पे हाईलाइट की जाती हैं इनडायरेक्टली, मतलब जो कि अनकॉन्शियसली लोग उससे इंस्पायर होते हैं, अनकॉन्शियसली उस पर डिस्कस करते हैं। फिर कोई ओनर ये परमिशन नहीं देगी कि भाई तू दिखा दे मैं क्या पहनती हूँ, क्या कौन से मॉडर्न ड्रेसेस हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है स्पॉन्सरशिप में है या पेड प्रमोशन है, और इसकी बेस पे ही ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। कोई जो है क्या कहते हैं मेड जो है उसमें इतना दम नहीं होता, वो बेचारी कैमरा लगाए उसके बाद सफाई करे और फिर वो घर जाके एडिट करे, इतनी देर में तो वो बेहोश होके गिरेगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं बहुत आसानी से। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट करने के, और यहाँ पर भी सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशन है। अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे, कोई कह रहा है यार ये मेड है, कोई कह रहा है ये ओनर है, लेकिन यहाँ ओनर और मेड दोनों के ताउन से ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। और जहाँ तक कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एडिट भी ओनर के घर में होती हैं, और इसका जो लमसम अमाउंट जितना भी आता है वो ओनर को मिलता है, और एक लिमिटेड अमाउंट जो है उस मेड को मिलता है, क्योंकि जो मेड
इतना कमाएगी तो कुछ अरसे बाद वो ओनर के बराबर नहीं, थोड़ा सा तो आएगी ना, ऊपर नीचे तो होगी ना। तो ऐसी कोई पागल ओनर नहीं है। और डीएचए में ये एक ही ओनर नहीं है, वरना सारी मेड यही बनाना शुरू कर दे, दूसरी ओनर भी कह दे कि भाई चल तू भी बना ले। यार ओनर जो है, सॉरी, ओनर जो है या जो मेड जो रखी जाती है वो अपनी आसानी के लिए रखी जाती है। वहाँ उनकी एक जॉब होती है जो मुस्तकिल कैमरे के आगे नहीं हो सकती। और जितना ये वीडियो बनाती है इसको एडिट करना आसान नहीं है, क्योंकि ये सारे काम ले लेती है उसमें कैमरे के अंदर। या मे बी पॉसिबल ये एक लिमिटेड चीज़ों को वीडियो में बनाया जाता हो और उसमें हाईलाइट किया जाता हो। कहीं खाना, कहीं लंच, कहीं आपका ब्रेकफास्ट, कहीं जो है आपका फ्रिज, कहीं मुख्तलिफ़ किस्म के लोशंस, कहीं जो है सैनिटरी आइटम्स, जो मैंने अभी तक देखे हैं। और मैंने देखा बड़ा तेज़ी से कैमरा मारा जाता है उस पर ना। तो सोचें समझें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ओनर को बेवकूफ़ बना रही है मेड, और मेड घुमा रही है हम सबको। तो फ्रेंड, जैसे जैसे आप लोगों ने अपने एनालिसिस किए, तज्जिए दिए, वैसे ही मेरा भी यही तज्जिया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पे हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।